हेलो क्लास 7। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1 जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स किस प्रकार से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, किन किन प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स और सिम्बायोटिक एसोसिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ और भी जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं जो इस चैप्टर में दिए गए हैं उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर। और साथ ही साथ आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो क्लास 6 में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वे फूड क्यों लेते हैं, फूड उनके लिए क्यों एसेंशियल है। साथ ही साथ आप लोग अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े होंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स एक न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट्स है, फैट एक न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं या इनको हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी बोलते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्यों बोलते हैं इनको हम लोग, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि यही वे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जो भोजन को बनाते हैं, इसलिए इनको कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या है एक्चुअली में। तो न्यूट्रिएंट्स और कुछ नहीं, यही कंपोनेंट्स को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। किन कंपोनेंट्स को? तो प्रोटीन्स को, फैट्स को, विटामिन्स को, मिनरल्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, और ये सब मिल करके न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। और यही न्यूट्रिएंट्स जो है हमको सारे फंक्शंस को करने में मदद करता है। तो आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सारे जो जीवित प्राणी हैं या जीव जंतु हैं उनको फूड की आवश्यकता होती है। और प्लांट जो है, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट जो है अपना भोजन खुद बना पाता है या बनाता है, लेकिन एनिमल्स नहीं बना पाता है। एनिमल्स तो कहाँ से प्राप्त करता है अपना भोजन? तो दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो एनिमल अपना भोजन कहाँ से लेता है? तो वो पौधों से लेता है या किसी दूसरे जानवरों से लेता है, वैसे जानवर जो खुद पौधे पर निर्भर होते हैं। दज ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं वो सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे? पौधों पे। क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें डियर को, तो आप देखते होंगे कि डियर ग्रास खाता है या प्लांट प्रोडक्ट खाता है। इस डियर को लॉयन खाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डियर किस पे निर्भर है? डियर निर्भर है प्लांट पे, लेकिन जो लॉयन है या टाइगर है वो किस पे निर्भर है? वो डियर पर निर्भर है। तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली रूप में लॉयन जो है किस पे डिपेंडेंट है? तो लॉयन भी डिपेंडेंट है प्लांट पे। किस पे? प्लांट पे। तो यही हम इस चीज़ से समझें कि हाउ द डिफरेंट एनिमल्स दोज हु आर व्हाट कार्निवोरस आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। किस प्रकार से मांस खाने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी प्लांट पे निर्भर है। किस चीज़ के लिए? अपने भोजन के लिए। तो हम देख सकते हैं इस इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप को। आगे जब हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है इन चीज़ों को, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को, तो मोड मीन्स क्या होता है? जो तरीका है। तो न्यूट्रिशन का क्या तरीका है पौधों में? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स प्लांट्स में, पौधों में न्यूट्रिशन का क्या तरीका है, हम इस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे। तो प्लांट में न्यूट्रिशन का क्या तरीका है? तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग डिफरेंट एलिमेंट्स। प्लांट्स ही एकमात्र ऐसे जीव हैं या जिंदा रहने वाले चीज़ हैं, प्राणी हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और किन चीज़ों से बनाते हैं? तो वो वाटर का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, मिनरल्स का यूज करते हैं। दी रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और ये रॉ मटेरियल जो वो यूज करते हैं भोजन बनाने में, वो कहाँ से लेते हैं? तो अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से लेते हैं वो। साथ ही साथ दी न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए कि न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो आप बोलेंगे कि न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन है टू बिल्ड द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स मीन्स बढ़ने में मदद करता है, जो पार्ट डैमेज हो गए हैं उनको मदद रिपेयर करने में मदद करता है। साथ ही साथ आपके बॉडी को बनाने में मदद करता है। और यही नहीं, यह प्रोवाइड करता है एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। मतलब यह हमको ऊर्जा देता है जीवन के सारी क्रियाओं को करने में, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया। इन सब चीज़ों में एनर्जी की ज़रूरत होती है, या वर्क करने में, रनिंग में, वॉकिंग में।
और ये सारी एनर्जी का रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होता है, तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के द्वारा हम लोग लेते हैं एनर्जी। तो न्यूट्रिशन को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, व्हाट इज न्यूट्रिशन या डिफाइन न्यूट्रिशन, तो हम इस चीज़ को समझेंगे अब कि न्यूट्रिशन है क्या। तो न्यूट्रिशन कुछ नहीं, एक मोड है भोजन लेने का जिस और उसके यूटिलाइजेशन का। मीन्स न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। मीन्स न्यूट्रिशन वह तरीका है, वह जरिया है जिसके द्वारा कोई भी जीवित प्राणी, कोई भी जीव जंतु भोजन लेता है और उसको यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज करना मतलब उससे एनर्जी डिराइव करता है, किससे, जो भोजन है उससे, ताकि वो वेरियस फंक्शंस जो है लाइफ का वो परफॉर्म कर सके। अब क्वेश्चन उठता है कि न्यूट्रिशन जो है कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली दो, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाता है खुद से, किस चीज़ का यूज करके, तो सिंपल सब्सटेंसेस का यूज करके। सिंपल सब्सटेंसेस अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सनलाइट का इस्तेमाल करके, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो जीव अपना भोजन खुद से बनाता है अपने लिए, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, या इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। यह ऑटोट्रॉफिक जो है वह दो वर्ड से मिलकर बना है। एक ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, मीन्स खुद से, और ट्रॉफस मीन्स क्या होता है, नूरिशमेंट मीन्स पोषण, माने खुद से जो अपना पोषण तैयार करते हैं उनको हम लोग, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और वैसे जीवों को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन हो गया हमारे नज़र में, प्लांट्स हो गए, क्योंकि ये प्लांट ही हैं जो मीन्स खुद से ही अपना भोजन बना पाते हैं, एनिमल्स तो नहीं बना पाते हैं। तो कह रहा है आगे कि एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। मीन्स जो दूसरे जानवर हैं या जीव जंतु हैं वो प्लांट्स के द्वारा बनाए गए रेडीमेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या लेते हैं, डिराइव करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और वैसे जीवों को हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। हेटेरोज मीन्स क्या होता है, हेटेरोट्रॉप जो है हेटेरोज वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है अदर, मीन्स जो अदर ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन डिराइव करता है, दैट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज हेटेरोट्रॉप्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक क्वेश्चन उठ सकता है कि कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, तो आप कह सकते हैं बेसिकली देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो न्यूट्रिशन से संबंधित था। आगे क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन उठ रहा है पहली के मन में, वो क्वेश्चन क्या है कि पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट डू। पहली के दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा शरीर प्लांट्स की तरह भोजन क्यों नहीं बना पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन मिनरल्स, इन सब का इस्तेमाल करके जैसे पौधे करते हैं। मीन्स वाई अदर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आर नॉट एबल टू मेक देयर फूड बाई यूजिंग द एलिमेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। और ये जो पौधे हैं जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं उनका फैक्ट्री कहाँ पे है जहाँ पे वे भोजन बना रहे होंगे, मीन्स किचन कहाँ पे है उनका, या फूड फैक्ट्री कहाँ है उनका। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स, क्या वे अपना भोजन सारे अंगों में बनाते हैं, जैसे लीव्स हो गया, जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, या हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। और ये पौधे जो है रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेते हैं, अपने वातावरण में कहाँ से लेते हैं, अपने आसपास में कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और जब ये ले तो लेते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सराउंडिंग से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं ये भी एक क्वेश्चन है। और ले रहे हैं तो फिर इसे जहाँ पे भोजन बन रहा है वहाँ तक कैसे पहुँचाते हैं। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा है पहेली के मन में, और इनका जवाब दिया गया है आगे। कह रहा है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्लांट्स के द्वारा जो भोजन बनाने का प्रक्रिया है उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है, तो लीव्स में। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज फॉर प्लांट्स या ऑफ प्लांट, मीन्स लीव्स जो है वही फूड फैक्ट्री है प्लांट का जहाँ पे भोजन बनता है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर्स इन लीव। ये जो सिंथेसिस है भोजन बनने का जो प्रक्रिया है यह लीव्स में, पत्तों में होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स जो है वहाँ पे पहुँचना चाहिए, मस्ट रीच देयर। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जॉर्ब बाय रूट्स। जो वाटर और मिनरल हैं ज़मीन के अंदर से जो प्लांट लेता है वो कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करता है। एंड ट्रांसपोर्टेड, और उसको ट्रांसपोर्ट करता है, मीन्स पहुँचाता है कहाँ पे, तो लीव्स में पहुँचाएगा, स्वाभाविक है क्योंकि लीव्स में ही भोजन बन रहा है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर
और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, जो दूसरा एलिमेंट है तो वो हवा से लेता है। तो आप देख लिए कि पानी कहाँ से ले रहा है, पानी और मिनरल रूट के द्वारा ले रहा है और उसको लीव्स तक पहुँचा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रहा है, तो एयर से ले रहा है। और एयर से कैसे ले रहा है, तो टीनी पोर्स जो प्रेजेंट होता है लीव्स में, लीव्स के सरफेस पे, उसके जरिए लेता है। टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड या आर कॉल्ड स्टोमाटा। यही जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पत्तों के सरफेस पर पाए जाते हैं उनको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमाटा। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड और है, टर्म है गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं, ये जो पोर्स हैं इनको एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो घेरे हुए रखता है या इसके चारों तरफ पाया जाता है, इसी को हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। इस गार्ड सेल का फंक्शन क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा आर कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग मीन्स खोलना और बंद होना किसका, स्टोमाटा का, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ये गार्ड सेल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मीन्स दीज गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। एंड व्हाट आर स्टोमाटा, तो टीनी पोर्स फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। ये जो छोटे छोटे छिद्र पत्तों के सतह पे पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। और इन स्टोमाटा के खुलने और बंद होने का जो कंट्रोल करता है इनको, वही गार्ड सेल्स हैं। तो ये तो हो गया स्टोमाटा के बारे में। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम एंड द ब्रांचेज एंड लीव्स। यह आप जान लें कि ये जो जड़ से वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है ये लीव्स तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, तो एक खास प्रकार के वेसल्स हैं, एक खास प्रकार के नली होते हैं जिनका इस्तेमाल करके पौधे जो है जड़ से जो एब्जॉर्ब किया गया पानी है उसको लीव्स तक पहुंचाता है। और ये जो वेसल्स हैं ये पूरे प्लांट के बॉडी में फैले होते हैं, जैसे हम लोग का वेन होता है जिससे ब्लड फ्लो करता है, उसी प्रकार का ये वेसल्स है। और इस वेसल्स का नाम आप जानते होंगे जाइलेम, जाइलेम और फ्लोएम, जाइलेम और फ्लोएम। जाइलेम क्या होता है, जाइलेम मीन्स वैसा वेसल जो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, वाटर और मिनरल्स। जाइलेम जो है किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को और मिनरल्स को। वहीं फ्लोएम किस चीज़ को करता है, फ्लोएम जो है प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। मीन्स जब लीव्स में सारा चीज़ आ गया, लीव्स तो फूड फैक्ट्री है, वहाँ पे भोजन बना, अगेन उस भोजन को, उस प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट्स के हर एक पार्ट में पहुँचाना होगा, तभी उस एनर्जी का यूटिलाइज कर सकता है। तो कौन पहुँचाएगा, तो फ्लोएम पहुँचाएगा। फ्लोएम भी एक प्रकार का वेन ही है प्लांट के बॉडी में जो उस प्रिपेयर्ड फूड को पहुंचाने का काम करता है। वहीं जाइलेम क्या करता है, जो रूट से वाटर एंड मिनरल जो एब्जॉर्ब होते हैं उनको लीव्स तक पहुंचाने का काम जाइलेम करता है। आगे हम देखेंगे दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। और यही जो जाइलेम है वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस पाथ मीन्स एक रास्ता तैयार करते हैं यही एब्जॉर्ब किए गए वाटर वगैरह को लीव्स तक पहुँचाने में। आगे हम देखते हैं, आगे पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट। अब पहेली के दिमाग में क्वेश्चन ये आया कि कैसे सारा रॉ मटेरियल पहुँच गया, ये तो समझ चुकी है, और यह भी समझ चुकी कि कहाँ पे भोजन बनता है, और ये प्रिपेयर्ड फूड कैसे सारे बॉडी प्लांट्स के बॉडी में फैलता है, पहुँचाया जाता है, या जो अदर रॉ मटेरियल्स है वो लीव्स तक कैसे पहुँचाया जाता है जाइलम और फ्लोएम के मदद से, ये सब कुछ समझ चुकी है। अब इसके दिमाग में एक नया क्वेश्चन आ गया कि अदर पार्ट्स जो हैं वो फूड प्रिपेयर को नहीं कर पाते हैं, लीव्स में ऐसा खास क्या है कि लीव्स ही फूड प्रिपेयर कर पाता है। अब यह क्वेश्चन इसके दिमाग में राइज हुआ। अब इसका जवाब आगे क्या दिया जा रहा है कि लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और यही क्लोरोफिल जो है हेल्प करता है लीव्स को क्या करने में, कैप्चर करने में एनर्जी ऑफ द सनलाइट। इन सनलाइट से जो एनर्जी निकलता है, हीट एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब करने में कौन मदद करता है, तो यही क्लोरोफिल करता है। और यह क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जिसके कारण लीव्स का कलर भी ग्रीन हो पाता है। और यही खासियत है लीव्स में कि लीव्स के पास क्लोरोफिल है, अन्य पार्ट्स में नहीं पाया जाता है। और यह लीव्स क्या करता है, दिस एनर्जी जो सनलाइट से आता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ट्रैप करने का काम करता है, और इसके कारण प्लांट्स जो है अपना भोजन बना पाते हैं। अब कह रहा है कि यही एनर्जी जो है, ये जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया या जो सन एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया, यह यूज किया जाता है सिंथेसिस करने में। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर करना, बनाना। क्या चीज़ बनाना, फूड बनाना। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सराउंडिंग और ज़मीन से लिया गया है उन सब के साथ भोजन बनाने में मदद करता है। कौन, तो यही जो सनलाइट से जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया है क्लोरोफिल के द्वारा वो। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस नाम क्यों पड़ा, वाई
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, चूँकि यह सूर्य के रोशनी की मौजूदगी में हो पाता है। यह जो सिंथेसिस का प्रोसेस है, फूड बनाने का जो प्रोसेस है प्लांट के द्वारा, यह प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही होगा, सूर्य की उपस्थिति में ही होगा, इसलिए इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला फोटो जिसका मतलब होता है लाइट, और दूसरा सिंथेसिस जिसका मतलब होता है टू कंबाइन। तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे एलिमेंट का यूज करके फोटोसिंथेसिस होता है, मीन्स सबको कंबाइन किया जाता है। कब किया जाता है? जब सूर्य की मौजूदगी होती है, सूर्य की रोशनी की मौजूदगी होती है। सो वी फाइंड दैट, इसलिए हम लोग पाते हैं कि क्लोरोफिल जो है वह नेसेसरी है क्या चीज़ करने के लिए? यह प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए। किस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। यह एक यूनिक प्रोसेस है, एक अनोखा प्रोसेस है। पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। यह एक यूनिक प्रोसेस है जिसके द्वारा सोलर एनर्जी को कैप्चर किया जाता है, पत्तों के द्वारा कैप्चर किया जाता है, मीन्स ट्रैप कर लिया जाता है, और इसको स्टोर भी किया जाता है। किस रूप में? भोजन के रूप में। दज द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए सूरज को अल्टीमेट सोर्स कहा जाता है, किस चीज़ का? ऊर्जा का, सारे जीवित प्राणियों के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आगे आ सकता है कि वाई सन इज कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसका आंसर यही होगा। अब यहाँ इसके ऊपर में एक बॉक्स दिया गया था जिसमें सेल्स के बारे में बताया गया है। सेल्स क्या होता है? तो कह रहा है कि आप बिल्डिंग देखे होंगे, घरों को देखे होंगे, घरों को आप क्या समझते हैं किन चीज़ों से बना हुआ है? तो ब्रिक्स से बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग्स क्या है? तो ब्रिक्स है। मीन्स जो छोटा इकाई जिससे एक मकान बना है, एक इमारत बना है, वो क्या है? ब्रिक्स है। उसी प्रकार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है वो किन छोटे यूनिट्स को मिला करके बना है? तो सेल्स को। तो हम क्या कह सकते हैं सेल्स के बारे में? सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का, मीन्स जीवन का जो सबसे छोटा इकाई है वो क्या है? तो वो सेल है। और सेल को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप एक खास प्रकार का यंत्र है जिसका इस्तेमाल काफ़ी माइन्यूट चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। माइन्यूट मीन्स बहुत सारे सूक्ष्म जो जीव हैं या जो जंतु है या जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केवल एक सेल से बने होते हैं। मीन्स पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया यूनिसेलुलर और दूसरा हो गया मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं, और मल्टी सेलुलर क्या हो गया? वैसे ऑर्गेनिज्म जो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम आप मल्टी सेलुलर हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। वहीं बैक्टीरिया वगैरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से बने हुए हैं, दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए उनको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि मीन्स वन होता है, मल्टी मीन्स मेनी। अब कह रहा है कि ये जो सेल हैं इनक्लोज होते हैं, घिरे होते हैं एक पतले से बाउंड्री से, और उस पतला बाउंड्री जो होता है उसके चारों तरफ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बाहर का जो लेयर हो गया, जो बाउंड्री हो गया, जो सेल को घेरे हुए है, इसी बाउंड्री को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या कह रहा है कि मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। मीन्स सेंट्रल में जो एक स्ट्रक्चर होता है सेल के सेंटर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये सेल के लगभग सेंटर में, कंप्लीट आप नहीं बोल सकते हैं लेकिन लगभग सेंटर में जो एक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अगर ये सेल हो गया तो इसके सेंटर में जो एक स्ट्रक्चर होगा इसी को हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे। आगे क्या कह रहा है कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जेली मीन्स कुछ तरल पदार्थ, लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होगा इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सब्सटेंस होगा कुछ लिक्विड टाइप का, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये सेल के बारे में जानकारी था कि सेल क्या है? सबसे छोटा इकाई है लाइफ का, और ये सेल में के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एग्जैक्टली सेंटर हम नहीं लेंगे लेकिन हाँ सेंटर में होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मीन्स लिक्विड टाइप सब्सटेंस होगा जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये सेल के बारे में जानकारी था। आगे हम लोग देखेंगे कि बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मीन्स ये तो क्वेश्चन था वहाँ पे कि लीव्स में ही क्यों हो पाता है, क्योंकि क्लोरोफिल लीव्स में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जहाँ फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? अदर ग्रीन पार्ट्स में भी होते हैं, इन ग्रीन स्टेम्स। अब अदर पार्ट्स का है तो स्टेम, तना, अगर हरा तना है, जो हरा तना है वहाँ पे ग्रीन ब्रांचेज जो हरे शाखाएँ हैं उनमें भी हो सकता है। तो एक्सेप्शंस हैं, द डिजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स। अब डिजर्ट प्लांट होते हैं ना, कैक्टस वगैरह, वहाँ पे लीव्स जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं किस रूप में? कांटों के रूप में। स्पाइन मीन्स कांटों के रूप में। और कौन मॉडिफाई हो जाता है? तो लीव्स मॉडिफाई हो जाता है
क्यों हो जाता है? तो क्योंकि वाटर के लॉस को रोकने के लिए, क्योंकि डेजर्ट में तो पानी की कमी है, तो प्लांट्स जो है अपना एक्सेस वाटर लूज करते हैं किस प्रोसेस के जरिए? ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? तो द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज एक्सेस ऑफ वाटर या प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। मीन्स ट्रांसपीरेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जो हैं पानी को लूज करते हैं, किस रूप में? वाटर वेपर के रूप में। इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो डेजर्ट में केस क्या है? डेजर्ट में पानी की कमी है ना, स्कैंटी रेनफॉल भी होता है, इसके कारण पानी वहाँ कम है। तो प्लांट्स क्या चाहते हैं कि उनका जो पानी है वो लॉस ना हो वाटर वेपर के फॉर्म में, ट्रांसपीरेशन के जरिए। इसलिए उनके जो पत्ते हैं वो कांटों का रूप ले लेते हैं, और पत्ते चूँकि कांटों का रूप ले लिए तो उन पौधों में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो ग्रीन स्टेम्स में होता है। कहाँ होता है? ग्रीन स्टेम्स में होता है। तो ये तो था बॉक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आगे हम देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अब आप देख रहे हैं कि एनर्जी का सोर्स ही फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि जो मांस खाने वाले जीव हैं या जो पेड़ पौधों के प्रोडक्ट को खाने वाले जीव हैं, दोनों पेड़ पे ही निर्भर हैं। तो बिना फोटोसिंथेसिस के तो आप लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते हो पृथ्वी पे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। अब फोटोसिंथेसिस क्या है ये तो आप समझ चुके हो। अब इसमें आपको पता ही है कि कुछ कुछ एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं, क्लोरोफिल भी यूज होता है, सनलाइट वगैरह यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, वाटर यूज होता है। क्यों यूज होता है भाई? तो फूड प्रिपेयर करने के लिए। अब ये जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो पूरा रिएक्शन होता है एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है जो प्लांट के लीव्स में होता है, और इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यहाँ पर वही दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ एक एलिमेंट, दूसरा वाटर, दोनों मिक्सअप होता है सनलाइट के मौजूदगी में, और क्लोरोफिल भी होना चाहिए लीव्स में। तो बनता क्या है? एक प्रोडक्ट बनता है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा बनता है ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा आप किन किन चीज़ों को रिएक्ट कराते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मीन्स सनलाइट की भी मौजूदगी चाहिए और क्लोरोफिल भी होना चाहिए लीव्स में, तब आप दो प्रोडक्ट तैयार करते हो। आप मीन्स पौधे दो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट हो गया और दूसरा ऑक्सीजन। पहला कार्बोहाइड्रेट और दूसरा ऑक्सीजन। मीन्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान दो प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट और दूसरा ऑक्सीजन। अब यहाँ पे गार्ड सेल का पिक्चर दिखाया गया है कि गार्ड सेल जो होता है जो आपके स्टोमाटा को क्लोज, ये स्टोमाटा के अराउंड होता है, और जो क्या करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। किसके ओपनिंग क्लोजिंग को? स्टोमाटा के। तो उसी को गार्ड सेल बोलते हैं। यहाँ पे ओपनिंग दिखाया गया है स्टोमाटा का, आप देख सकते हैं, और ये गार्ड सेल उसके चारों तरफ है। ये चारों तरफ गार्ड सेल है, ये इधर इधर, और ये ओपनिंग है स्टोमाटा का, और इसी ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है? यही गार्ड सेल कंट्रोल करता है। आगे हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। मीन्स आपको पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान दो प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, पहला क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट और दूसरा ऑक्सीजन। इसी चीज़ को कह रहा है। आगे कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। अब कार्बोहाइड्रेट आगे जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही नहीं रुकता है, यह स्टार्च के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यही स्टार्च की जो मौजूदगी है कहाँ पे? पत्तों में, यह शो करता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। दिस स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब आगे कह रहा है जो बूझो है, पहली के तो क्वेश्चन का जवाब हो गया, अब बूझो के क्वेश्चन का जवाब देखेंगे, हम लोग ढूंढेंगे। कह रहा है कि बूझो जो है वो ऑब्जर्व करता है सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायोलेट एंड ब्राउन लीव्स। कुछ पौधों में वो अलग अलग रंगों का पत्ता देखता है, जैसे लाल, वायोलेट और ब्राउन। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और वह यह जानना चाहता है कि क्या ये पत्ते भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी करते हैं। तो अब हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। इसके लिए एक्टिविटी 1.1 दिया गया है बुक में, चैप्टर में। कह रहा है कि टू लो दो पॉटेड प्लांट्स, मीन्स दो रोपे गए पौधों को लेना है, एक ही प्रकार की प्रजाति के पौधे। कीप वन इन डार्क, एक को आप अंधेरे रूम में रखो फॉर 72 आवर्स, मतलब 72 घंटों के लिए एक को आप अंधेरे रूम में रखो, और दूसरे को क्या करना है? दूसरे को सनलाइट में रखना है। अब परफॉर्म कर रहा है आयोडीन टेस्ट को करना है, मीन्स आयोडीन टेस्ट को आपको परफॉर्म करना है विथ द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। अब क्लास 6 में आप क्या किए थे? 2 ड्रॉप्स आयोडीन आप लीव्स पे डाले थे, और उसके कलर में जो चेंज आया है उसको आप नोटिस किए थे कि क्या कलर में चेंज आ रहा है। और यही कलर में जो चेंज आता है वो आपको क्या चीज़ का प्रेजेंस शो
शो करता है कि स्टार्च है कि नहीं। और अभी आप थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि अगर स्टार्च है किसी लीव्स में या तो वो क्या चीज़ शो कर रहा है कि इस पत्ते में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। तो यही प्रोसेस आपको दोहराना है। अब कर रहा है ना, अपने रिजल्ट को आप देखिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या परिणाम आपको मिल रहा है। अब क्या करना है, पत्तों को नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन डार्क। अब छोड़ दीजिए जो पेड़ को आप अंधेरे में छोड़े थे, सनलाइट में छोड़ देना है उसको। कितने दिनों के लिए? 3-4 दिनों के लिए। और अगेन आपको आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि कलर में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब अंधेरा में था तब आप उस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे, आयोडीन का 2 ड्रॉप डालेंगे उसके पत्तों पे, तो कलर में चेंज आपको कुछ महसूस होगा, दिखेगा। और जो पौधा धूप में था उस पर जब आप आयोडीन डालेंगे तो वहाँ भी कलर चेंज आपको कुछ दिखेगा आयोडीन डालने पे। अब यह कलर चेंज शो करता है कि स्टार्च का मौजूदगी था या नहीं था। और स्टार्च का अगर मौजूदगी था, वैसा कलर शो किया जो शो करता है कि स्टार्च का प्रेजेंस है, तो आप कह सकते हैं कि इस पत्ते में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। तो आपको बस क्या ध्यान में रखना है, आपको एक बार 6 का बुक देखना है और उसमें देखना है कि अगर स्टार्च होता है किसी भी पत्ते में तो हम आयोडीन का 2 ड्रॉप डालते हैं तो उसके कलर में किस प्रकार का चेंज आता है। बस यही ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर कि द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। वैसे पत्ते जो ग्रीन नहीं हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स, चूँकि उसमें दूसरे कलर का भी पिगमेंट होता है, रेड कलर का, ब्राउन का या कोई अन्य पिगमेंट, वो क्या करता है, ग्रीन कलर को ढक देता है। फोटोसिंथेसिस वहाँ भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। आगे हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यह सॉरी यहाँ पे छूट गया, ये क्या कर रहा है, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज। आप देखते होंगे कि हरा हरा कलर का जो ये पत्ता टाइप का स्ट्रक्चर पॉन्ड्स वगैरह में, तालाब वगैरह में आपको देखने को मिलता है, जो रुके हुए पानी है वहाँ पर देखने को मिलता है। दे आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गाई। और ये क्यों हो पाते हैं, ये एल्गाई के ग्रोथ के कारण हो पाते हैं। एल्गाई भी एक प्रकार का जीव है। कैन यू गेस वाई एल्गाई आर ग्रीन इन कलर। एल्गाई ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो ऑफकोर्स क्लोरोफिल का मौजूदगी होगा इसलिए ग्रीन कलर है। और एल्गाई जो है अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब कह रहा है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड मीन्स प्लांट का फूड बनना कार्बोहाइड्रेट के अलावा। यू जस्ट हैव लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू। अब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन प्लांट में कैसे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन प्लांट में फोटोसिंथेसिस के जरिए होता है। दी कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ, कार्बोहाइड्रेट बने क्या चीज़ से हुए हैं, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, MCQ में, कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ होता है या किन किन चीज़ों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना है। तो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 चीज़ है, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। और इनका इस्तेमाल किया जाता है दूसरे कंपोनेंट, दूसरे तत्वों को बनाने में भी, भोजन के दूसरे तत्वों को बनाने में भी यूज किया जाता है, जैसे प्रोटीन को बनाने में, फैट्स को बनाने में। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनस सब्सटेंस विच कंटेन्स नाइट्रोजन। मीन्स नाइट्रोजीनस सब्सटेंस है प्रोटीन। नाइट्रोजीनस सब्सटेंस है, इसका क्या मतलब है कि उसमें नाइट्रोजन का मौजूदगी है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोटीन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब यहाँ एक क्वेश्चन आया कि प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लेता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कंटेन है, तो प्लांट नाइट्रोजन लेता कहाँ से है। तो हमको रिकॉल करने के लिए कह रहा है, याद करो दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। नाइट्रोजन जनरली आप कहाँ देखते हैं, हवा में देखते हैं। हवा में प्रचुर मात्रा में है, 70% प्लस है हवा में। आप तो पढ़ेंगे कंपोजिशन में, सोशल स्टडीज में भी पढ़े होंगे। हाउएवर, लेकिन प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। मीन्स हवा गैसियस रूप में प्लांट नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। हम लोग जब भी प्लांट में गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़े होंगे कि हवा लेता है तो CO2, O2 यही वगैरह पढ़े हम लोग। नाइट्रोजन के बारे में नहीं पढ़े हैं कि प्लांट स्टोमाटा के जरिए नाइट्रोजन लेता हो, नहीं लेता है। गैसियस फॉर्म में वो ले ही नहीं सकता, उसके पास वैसा मैकेनिज्म नहीं है, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म। तो सॉयल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, सॉयल में खास प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं। कौन से बैक्टीरिया, तो राइजोबियम बैक्टीरिया, नाम याद रखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, जो गैसियस नाइट्रोजन है उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। गैसियस नाइट्रोजन को, मीन्स यह राइजोबियम पौधे जो हैं, बैक्टीरिया जो हैं, जनरली लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ों में रहते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट मीन्स दलहन के पौधे, जो दलहन के पौधे होते हैं उनके जड़ों में ये लेग्यूमिनस, ये जो बैक्टीरिया हैं, कौन से बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो पाए जाते हैं। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, हवा के रूप में जो नाइट्रोजन है उसको
एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यूजेबल मीन्स प्लांट के लिए जो उपयोगी रूप है नाइट्रोजन का, उस रूप में चेंज कर देते हैं और रिलीज कर देता है इनको कहाँ पे, सॉइल में। कौन करता है, तो बैक्टीरिया करता है। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है और उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है। दीज सॉल्युबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर। अब यह जो परिवर्तित रूप है किसका, नाइट्रोजन का, यह प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पानी के साथ साथ। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और कभी कभार आपने सुना होगा कि किसान भी नाइट्रोजन को ऐड करते हैं खेती करने के दौरान किसी चीज़ में, मिट्टी में। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। और इस प्रकार से जो प्लांट है अपने नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं, मीन्स पूरा कर लेते हैं उनका जो ज़रूरत है, along with the other constituents, दूसरे तत्वों के साथ साथ। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। और प्लांट इस प्रकार से बनाते हैं दूसरे तत्व अपने लिए। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। और प्लांट इस प्रकार से प्रोटीन फैट का भी व्यवस्था कर लेते हैं अपने लिए भोजन के अलावा। अब क्या कह रहा है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब प्लांट में तो हम लोग पढ़े कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन चल रहा है, इतना दूर तक हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस किए हैं। अब आगे क्या कर रहा है, देयर आर सम प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो वे कैसे सर्वाइव करते हैं, हाउ डू दे सर्वाइव और हाउ डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, तो किस प्रकार से अपना पोषण करते हैं। तो लाइक ह्यूमन और अदर एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। तो ऐसे जो पौधे हैं, ऐसे जो प्लांट्स हैं, वो दूसरे जीव जंतुओं की तरह, मीन्स आदमी और जानवरों की तरह अपना भोजन दूसरे पौधों से डिराइव करते हैं। और दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे पौधों में किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा है कि हेटेरो मीन्स क्या होता है, अदर। डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री। क्या आपने कभी देखा है कि जो ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मीन्स आप रोप टाइप के स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, जो घेरे हुए रखता है किसको, किसी भी पेड़ के तना में या शाखा में लपेटा हुआ रहेगा। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कभी आपने देखा है, जो येलो कलर का होता है। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कसकटा। और ये इसको हिंदी में हम लोग अमरबेल भी बोलते हैं। ये एक पौधा है एक प्रकार का। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे पौधों में, कसकटा में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। जिस पौधा के चारों तरफ यह लपेटा हुआ रहता है, उसी से यह अपना भोजन डिराइव कर लेता है। तो भोजन बनाता कौन है, तो जिस पौधा के चारों तरफ यह लिपटा हुआ होता है, वही पौधा अपना भोजन बनाता है और उस भोजन को यह एब्जॉर्ब कर लेता है, उनसे ले लेता है। दी प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड होस्ट। बेचारा शिकार कौन हुआ, शिकार हो गया जिस पौधा के चारों तरफ यह लिपटा हुआ है। और जिस पौधा के चारों तरफ यह लिपटा हुआ है, उस पौधा को हम लोग क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड ए पैरासाइट। चूँकि यह उनके वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है, किनके वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को, जिन पौधों के चारों तरफ यह लिपटा होता है, उनके बहुमूल्य न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को वह ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए ये लपेटने वाले जो लिपट जाते हैं, ये पौधों को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हम और जो दूसरे जीव हैं वो पैरासाइट्स हैं प्लांट्स पे। अब क्या आपको दिमाग में लग रहा है, यह आपको खुद सोचना है। आगे हम देखते हैं। पहली wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites। अब पहली के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या जो मच्छर वगैरह है या जो लीचेज हैं, क्या ये जो हमारा ब्लड पीते हैं, क्या ये भी पैरासाइट्स हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या तुमने कभी सुना है वैसे पौधों के बारे में जो जानवरों को खाते हों। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। हाँ, कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो क्या करते हैं, जानवरों को ट्रैप कर लेते हैं। मीन्स छोटे छोटे जो ये कीड़े होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको पचा लेते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सम अदर कलर। ये ऐसे पौधे जो है वो हरे कलर के भी दिखेंगे या किसी अन्य कलर के भी हो सकते हैं। दी पीचर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीव्स। ये पीचर लाइक थैला टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा वो मॉडिफाइड पार्ट है किसका, पत्ता का। ये पत्ता जो है थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, इसका शेप मॉडिफाई हो जाता है और थैले लाइक बन जाता है।
द एपेक्स ऑफ द लीफ टर्न्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। अब ये जो अपर पार्ट होता है ना लीफ का, वो क्या बन जाता है, ढक्कन की तरह बन जाता है। अब क्या हुआ, कोई कीड़ा मकोड़ा उस पर पड़ा, वो ढक्कन खुला हुआ रहता है, और कोई कीड़ा मकोड़ा पड़ा, वो ढक्कन बंद हो जाता है। अब इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवार्ड्स, और पिचर के अंदर जो थैलानुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नीचे की ओर झुका होता है। जब कोई इंसेक्ट उस पर लैंड करता है, द लीड क्लोजेज एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। अब जैसे ही कोई कीड़ा वगैरह उस पर बैठा, मच्छर बैठा है, कोई कीड़ा बैठा, तो क्या होता है, लीड जो है, वो जो ढक्कन है, ढक्कनुमा स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, और कीड़ा उसमें फंस जाता है उस हेयर में। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिचर। अब उस थैलानुमा स्ट्रक्चर में जो जूस सिक्रीट होता है, यह जूस क्या करता है, उस कीड़े मकोड़े को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है ना, गला देता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे जो इंसेक्ट्स को खाने वाले पौधे हैं, इनको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, व्हाट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। इट इज पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। कि क्या यह संभव है कि ऐसे पौधे, कैसे पौधे, जो पिचर प्लांट्स लाइक पौधे हैं, वे सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी उनको ज़रूरत होते हैं वे नहीं प्राप्त कर पाते हैं वैसे जगहों से जहाँ पे ये पाए जाते हैं। मीन्स ये जो पिचर प्लांट्स हैं जिन मिट्टी में होते हैं, उन मिट्टी से सारे यूजेबल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। क्या इनको सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है? तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो पौधे हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो इन प्रकार की मिट्टी में वो पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए ये इन इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और इनको खा लेते हैं। तो बूझो इज कन्फ्यूज्ड। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट क्या है कि बूझो जो है कन्फ्यूज्ड है। वो कह रहा है इफ़ द पिचर प्लांट इज ग्रीन, अगर पिचर प्लांट ग्रीन है, हरा है और फोटोसिंथेसिस करता है, तो देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स, तो यह इंसेक्ट्स को क्यों खाता है? तो वही आंसर है जो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए हैं कि सर्टेन न्यूट्रिएंट्स आर डिफिशियंट इन सच काइंड ऑफ सॉइल्स, सो दे ट्रैप इंसेक्ट्स और उनको उन पे फीड करते हैं, उनको खाते हैं। पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, ये तो हो गया। आगे हम लोग देखते हैं सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। आपने देखा होगा सेप्रोट्रॉप्स के बारे में कह रहा है कि यू माइट हैव सीन सम पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। जब आप सब्जी वगैरह लेने जाते होंगे तो कुछ पैकेट्स देखते होंगे मशरूम के। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on a rotting wood during the rainy season। जब बरसात के दिनों में जो लकड़ी वगैरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं और या लेदर्स हैं, है ना, या ब्रेड का जो टुकड़ा है उस पर आप फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैच देखते होंगे। मीन्स छत्ता की तरह, एक अम्ब्रेला की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। ये यहाँ पे पिक्चर में दिया गया, दिखलाया गया है। तो इसके बारे में कह रहा है, तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। किस प्रकार के पोषण की उनको ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, और वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, इनको कौन करते हैं? तो ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं, यहाँ पे दिखलाया गया है ये। तो कैसे ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग अब समझेंगे। आगे कह रहा है कि बुझो वांट्स टू नो हाउ दिज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, कैसे ये अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स, इनके पास मुंह भी नहीं है जैसे इन एनिमल्स के पास होता है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स की तरह भी नहीं है, इनमें क्लोरोफिल की भी कमी है। एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस, और प्रकाश संश्लेषण के जरिए ये अपना भोजन भी नहीं बना सकते हैं। तो कैसे करते होंगे? तो यहाँ पे कह रहा है एक्टिविटी 1.2, आप क्या कीजिए, एक पीस ऑफ ब्रेड ले लीजिए एंड मॉइस्टन इट, और इसे थोड़ा भिंगा दीजिए विथ वाटर, पानी की मदद से। लिव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस, इसको मॉइस्ट वार्म प्लेस में छोड़ देना है 2-3 दिनों के लिए, तब तक जब तक इसके ऊपर फ्लफ़ी पैच नहीं आ जाए। दीज पैचेज में बी वाइट, अब ये पैच जो है किस कलर का हो सकता है? तो उजला भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, या किसी अन्य कलर का हो सकता है। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर माइक्रोस्कोप, अब आपको माइक्रोस्कोप जो यंत्र है उसके अंदर में इसको पैचेज को, इन पैचेज को देखना है, ऑब्जर्व करना है। अब क्या करना है ऑब्जर्व करने के बाद? देखना यही है पैचेज जो ये ब्रेड के ऊपर आ गया है यहाँ पे या यहाँ पे, तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है? अब क्या करना है आपको? इसको, इस ऑब्जर्वेशन को लिखना है अपने नोटबुक में। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। जब आप ध्यान से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कॉटन के धागे की तरह जो है इस पर कुछ बना हुआ है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, और यह जो कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं। यही ऑर्गेनिज्म को हम लोग फंगी कहते हैं। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें जो पोषण का जो तरीका है, भोजन लेने का जो तरीका है, वह कुछ अलग है।
दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। यह क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। कहाँ पे, जो सड़े गले जीव जंतु हैं, मरे सड़े गले जीव जंतु उन पे, और उनको कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूशन में, एक घोल बना लेते हैं, और उसके बाद उस सॉल्यूशन को वे एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स के रूप में। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन, है ना, वह न्यूट्रिशन का तरीका जिसमें कोई जीव जंतु क्या करता है, लेता है अपना पोषण सॉल्यूशन के फॉर्म में। कहाँ से, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से, जो मरे सड़े गले जीव जंतु हैं उनसे। इसी को हम लोग, इसी टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और कह रहा है कि वैसे पौधे जो यूज करते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। वैसे पौधों को सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, ग्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। हम नमी युक्त गर्म वातावरण में जब आप किन किन चीज़ों को छोड़ देते हैं, पिकल्स को, जो अचार हो गया, लेदर को, क्लथ्स को, तो यहाँ भी फंगी क्या होता है, ग्रो कर जाता है। पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच सी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन वेयर स्पॉइल्ड बाई फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सी वांट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर ऑन सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब पहले के दिमाग में एक और क्वेश्चन एराइज हो जाता है। यह क्वेश्चन क्या है कि क्या वह जो जूते वह पहनती है किसी खास ओकेजन पे, उस पर भी फंगी ग्रो हो सकते हैं रेनी सीजन के दिन में, के दौरान, और ये सडनली कैसे ग्रो हो जाते हैं रेनी सीजन में, इसके बारे में वो जानना चाहती है। आगे हम लोग देखते हैं, बुझो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड्स वेयर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस। ही वांट्स टू नो इफ फंगी कॉजेज डिजीज ऑल्सो। बुझो कह रहा है कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं, दादा हैं, वो बताएं कि गेहूं का जो फसल है उसको बर्बाद कर दिया फंगस, तो क्या फंगी जो है वो बीमारी भी करता है। पहेली टोल्ड हिम दैट मेनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। फंगी पहेली बताती है कि बहुत सारे ऐसे फंगी हैं जैसे ईस्ट और मशरूम, ये यूजफुल हैं। बट सम फंगी कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। सम फंगी ऑल्सो यूज इन मेडिसिन। तो यहाँ पे यूजेज बताया गया है फंगी का, आपको ये ध्यान में रखना है, पूछ सकता है कि फंगी कौन से ऐसे फंगी हैं जो यूजफुल हैं, तो आप बोलेंगे ईस्ट, मशरूम, ये यूजफुल फंगी हैं। कुछ फंगी जो है डिजीज भी करते हैं, और कुछ ऐसे फंगी है जिनका इस्तेमाल मेडिसिन बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये फंगी के यूजेज को बताया गया है, और दो एग्जाम्पल भी फंगी का बताया गया है, ईस्ट, मशरूम। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉयल मेनी थिंग्स। अब जो सवाल उठा था वहाँ पे उसका जवाब है कि रेनी सीजन के दौरान बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देता है। अपने माता पिता से पूछो अबाउट द मीन्स फंगी के कारण जो तबाही आता है या जो बर्बादी होता है। दी फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंगल स्पोर्स जो होते हैं जनरली हवा में मौजूद होते हैं। जब ये लैंड करते हैं, जब ये किसी भी वेट या वार्म थिंग्स पे लैंड करते हैं, तो जर्मिनेट करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, वहाँ पे बढ़ने लगते हैं, और उनका संख्या बढ़ने लगता है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्या आप अब बता सकते हैं कि कैसे आप चीज़ों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, किन से, फंगी से। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वह एक साथ रहते हैं और शेयर करते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन है उनके बीच में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है आपस में, किन चीज़ों का, तो शेल्टर का, शेल्टर मीन्स आश्रय जो घर होता है, और न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषण का। इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो क्या होता है, जब म्यूचुअली शेयर करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को, कौन करते हैं, तो कुछ दो ऑर्गेनिज्म आपस में, इस प्रकार से जो संबंध बनता है, वैसे संबंधों को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया है, एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो जड़ों में रहते हैं, पौधों के जड़ों में रहते हैं। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। और ट्री क्या करते हैं, ये जो पौधे जिनके जड़ों में ये रहते हैं, ये पौधे उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं। एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और बदले में क्या करते हैं, मदद लेते हैं, कैसे, पानी लेने में, और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से, ज़मीन से। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। और यह जो संबंध है, यह जो मेल मिलाप है, पौधों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इन ऑर्गेनिज्म लाइक लीचेंस क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर। कह रहा है लिकेंस जैसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक क्लोरोफिल वैसे पार्टनर जिनके पास क्लोरोफिल हो, जैसे एल्गा, फंगस, साथ में रहते हैं। दी
द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, इस केस में क्या होता है, जो फंगस है वो आश्रय देता है, घर देता है। वाटर एंड मिनरल, मीन्स फंगस जो है वो शेल्टर दिया, घर दिया रहने को, पानी दिया, मिनरल दिया, किसको देता है ये फंगस, एल्गा को देता है। और बदले में एल्गा क्या देता है उसको, फूड देता है, विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एल्गा जो है वह फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम है। तो एल्गा क्या किया, फूड, ये जो फूड है वो प्रोवाइड किया किसको, फंगस को। बदले में फंगस इसको क्या प्रोवाइड करता है, तो रहने का जगह, पानी और मिनरल्स। तो ये कहाँ, इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहेंगे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो आप फंगस और एल्गा का एग्जाम्पल आप इजीली लिख सकते हैं कि फंगस क्या करता है, प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल, किसको प्रोवाइड करता है, एल्गा को। और बदले में एल्गा क्या प्रोवाइड करता है, उसको प्रिपेयर्ड फूड करता है, क्योंकि एल्गा फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम है, वहीं फंगस सक्षम नहीं है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, अब मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक है, तत्व है या पोषण तत्व है, उसको आप कैसे गेन कर सकते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स, आपने देखा होगा किसान वगैरह को कि वो खाद वगैरह पटाते हैं ज़मीन में। डू यू नो वाई, क्यों ऐसा करते हैं वो। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, प्लांट्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं, मिनरल वगैरह, खनिज वगैरह, ये सब ज़मीन से एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, और इस कारण क्या होता है कि पौधे के होने के कारण, बार बार ग्रो करने के कारण ज़मीन के का जो ये उर्वरक शक्ति है वो घट जाता है। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। अब जो ये जो खाद वगैरह हैं इनमें क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, पोटेशियम होते हैं, फास्फोरस होते हैं, और भी चीज़ होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है 3, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल, अब इन न्यूट्रिएंट्स को ना समय समय पर ऐड करना जरूरी होता है, मिट्टी में डालना जरूरी होता है, ताकि मिट्टी की उपज जो है मेंटेन रह सके। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, हम लोग पौधे को उगा सकते हैं या उनको हेल्दी रख सकते हैं, कब रख सकते हैं, जब उनको जो ज़रूरी का न्यूट्रिएंट है वो हम दे पाएँ, किनको, पौधों को। अब इसके लिए हम लोग को खाद पटाने की ज़रूरत होती है, मैन्योर, फर्टिलाइजर वगैरह। यूजुअली क्रॉप रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन, अब क्रॉप को प्रोटीन, नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों होती है, प्रोटीन के लिए। क्रॉप रिक्वायर करता है नाइट्रोजन, क्यों, क्योंकि उनको प्रोटीन बनाना होता है। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, जब फसल हो जाता है उसके बाद क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, आप तो अभी पढ़े हैं कि, या पहले भी पढ़े हैं कि हवा में नाइट्रोजन 70% से प्लस है। प्लांट्स कैन नॉट यूज, लेकिन हवा वाला जो नाइट्रोजन है, गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो प्लांट नहीं यूज कर सकता है, बिकॉज दे डोंट हैव सच मैकेनिज्म। तो क्या होता है, दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्यूबल फॉर्म, उनको नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए, तो सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए, मीन्स यूजेबल फॉर्म में चाहिए। अब इस यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है, तो बैक्टीरियम करता है, एक खास प्रकार का बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। यह क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले लेता है और उसे सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम जो है वो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता है। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, ये जो दलहन के पौधे हैं, लेग्यूम्स प्लांट, उनके जड़ों पर यह बैक्टीरिया रहता है, और यह क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब क्या होता है, एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन, और इनको नाइट्रोजन देता है, किनको देता है, ये जो दलहन के पौधे हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब चूंकि यह तो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, सॉल्युबल नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है किसको, प्लांट को, बदले में प्लांट इसको क्या दे रहा है, तो बदले में प्लांट इसको फूड प्रोवाइड कर रहा है और शेल्टर दे रहा है, मीन्स रहने के लिए जगह और भोजन दे रहा है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन रहा है, किनके किनके बीच में बन रहा है, तो राइजोबियम के बीच में और लेग्यूम्स प्लांट जो होते हैं, दलहन के पौधे हैं, उनके बीच में। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया आपको किसका, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का। दस दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसलिए उनके बीच में क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, और यह जो संबंध बना रहे हैं पौधे और ये राइजोबियम बैक्टीरिया, ये किसान के लिए काफ़ी उपयोगी है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, अब उनको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में डालने की ज़रूरत नहीं है ज़मीन में। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, अब इस चैप्टर में, इस होल लेसन में आपने क्या पढ़ा कि ज़्यादातर जो पौधे हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स एडप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, बस बहुत नाम मात्र के पौधे हैं जिनमें अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लाइक
क्या पैरासिटिक हैं, कुछ सैप्रोफिटिक हैं, सैप्रोट्रॉफिक। दे डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ये अपना भोजन जो है, पोषण जो है, पोषक तत्व जो है वह दूसरे जानवरों से, जीवों से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स, और जितने भी जानवर हैं उनको हम लोग हेटेरोट्रॉफ के कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वे प्लांट और अदर एनिमल पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स, क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो पार्शियली हेटेरोट्रॉफ्स हैं? क्या वो पार्शियली मीन्स आंशिक रूप से हेटेरोट्रॉफ्स हैं? हेटेरोट्रॉफ्स क्या हो गए? वैसे जानवर जो दूसरे जीव जंतुओं पर अपने भोजन के लिए, अपने आहार के लिए निर्भर होते हैं। तो क्या हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को कह सकते हैं कि वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं पार्शियली? अब ये आपको सोचना है और इसका जवाब ढूंढना है, और जवाब मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन। आगे के वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, और तब करेंगे जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।